जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कराटे खेल और कोई भी खेल, मैं तो प्रधान कराटे खेल का हूँ तो पहले कराटे खेल के बारे में बोलूँगा कि खेल के विषय में बिहार में क्या हो रहा है और सरकार खेल के विषय में बिहार के लिए क्या कर रही है। बिहार में कराटे खेल सरकार की उपेक्षा का शिकार है। कराटे में बिहार के लिए खिलाड़ियों को न तो कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, लेकिन बिहार सरकार में जब खिलाड़ियों को नौकरी और सुविधा देने की बात आती है तो फिर उसके लिए खिलाड़ियों और फेडरेशन के मान्यता का सवाल खड़ा हो उठता है। आज राजधानी में कई कराटे के पूर्व खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने प्रेस वार्ता कर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, अध्यक्ष ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार, आप तमाम प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा कराटे खेल को लेकर है, वो हमारे राज्य का है और नेशनल फेडरेशन के विषय में है। जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कराटे खेल और कोई भी खेल, मैं तो प्रधान कराटे खेल का हूं तो पहले कराटे खेल के बारे में बोलूँगा कि खेल के विषय में बिहार में क्या हो रहा है और सरकार खेल के विषय में बिहार के लिए क्या कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे बिंदुए हैं जिस विषय में मैं बोलना चाहूँगा और ये हमारे उपाध्यक्ष, हमारे संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये इस विषय में आपको विशेष रूप से ये जानकारी देंगे। धन्यवाद। देखिए, ऐसा लगता है कि बिहार में कराटे खेल हाशिए पर है, क्यों? देखिए एक्चुअली में क्या है कि कराटे खेल विद्या जब स्पोर्ट्स के परिक्षेत्र में आई तब इंडिया इस पर जागृत हुआ। इंडिया फेडरेशन की एक अलग कहानी है, लेकिन बिहार के सरजमी पर जिस तरह से कराटे खेल विद्या के प्रति जो सौतेला व्यवहार सरकार का अभी तक चलते आ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस संदर्भ में कहना ये है कि जब क्रिकेट नेशनल फेडरेशन में उसकी अपनी बॉडी है, हम उसको मान्यता देते हैं और सारी फैसिलिटी देते हैं। हम क्रिकेट को देते हैं, हम कबड्डी को देते हैं, हम शतरंज को देते हैं। जब फेडरेशन, जब भारतीय खेल संघ कराटे खेल को खेल मानती है, स्पोर्ट्स मानती है और उसे प्रोड्यूस करती है अंतर्राष्ट्रीय गेमों में, तो फिर बिहार सरकार कराटे खेल विद्या को, कराटे खेल स्पोर्ट्स को के साथ दोहरा व्यवहार क्यों करती है, प्रश्न है। और दूसरी कि कराटे खेल में भी बहुत सारे पॉल्यूशन भी उभर कर सामने आए हैं। जैसे अभी हाल के दिनों में नहीं, लगभग 5-6 वर्ष के अंतराल में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सापेक्ष कई हिंदुस्तान में पैरेलल बॉडी चल रहे हैं और उसके सापेक्ष अन्य देश के अन्य राज्यों में भी बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार में भी ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन जो रियल कराटे संघ है उसके सापेक्ष में एक पैरेलल बॉडी चलती आ रही है। इससे एक तरफ प्लेयरों को दिक्कत होती है, एक तरफ नेशनल फेडरेशन में रिकमेंडेशन की दिक्कत होती है, तो दूसरी ओर ये हो जाता है कि सरकार इसको पूछती नहीं है। जबकि अन्य खेलों के अपेक्षा पिछले 7 से 8 वर्षों में बिहार स्टेट को कराटे खिलाड़ियों ने स्टेट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सैकड़ों मेडल लाए। ये अलग बात है कि पिछले बीते सालों में नीतीश कुमार की जब गवर्नमेंट थी और आज भी है, उन्होंने 168 की वैकेंसी में 6 बच्चों को नौकरी दी थी, लेकिन अब वो पिटारा बंद हो गया है। स्थिति ये है कि जिस खेल से फिजिकली, मानसिक रूप में और खेल परिधि में आकर के हम अपने राष्ट्र को, हम अपने ज़िला को और हम अपने शहर को मेडल प्रदान करते हैं, हम अपने गवर्नमेंट को गौरवान्वित करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट इस खेल को अछूता समझे, इस खेल को कोई भी सुविधा मुकम्मल तौर पे उपलब्ध ना कराए, ठीक है, तो ये सरकार की बेईमानी। क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए चूक सरकार की ये है कि जिस प्रकार आज से 8 वर्ष पहले नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने कराटे खेल विद्या को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अपने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थान अभी भी चल रही है प्रशिक्षण, वो 30 दिवसीय या 90 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। इसका ध्यान आकृष्ट भी मुख्यमंत्री को सबसे पहले ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष अमित कुमार, और उस समय हम भी उपलब्ध ने ध्यान आकृष्ट कराया था, और उन्होंने इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालयों में किया, जो अभी चल रहा है,
ठीक है ना। तो जब इतना अच्छा पहल मुख्यमंत्री का रहा और उसके बाद जब कराटे खेल बहुत ज़्यादा विकास कर गया, बहुत ज़्यादा उसमें नए नए आयाम आए, क्लीन हुआ कराटे, पूरा स्पोर्ट्स के परिधि में वो आ गया, तब जा कर के कराटे में मिलने वाली सुविधाएं या खेल में मिलने वाली सुविधाओं को उन्होंने बंद कर दिया। तो सरकार से पहली सुविधा है हम मांग करते हैं, और इसके पहले भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर हमने धरना प्रदर्शन किया था, और विषय यही था कि आखिर सब खेलों की जो सुविधाएं प्रदान किया जाता है आखिर मुझे क्यों, आखिर हम लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर या फिर आपके मार्फत कोई भी आज तक इंतजाम नहीं किया गया है। आज तक स्टेट फेडरेशन अपने कॉमर्शियल आय को संग्रहित कर आज तक जितने भी खेल नेशनल हो, स्टेट हो या क्वालिफिकेशन गेम हो या स्कूल्स गेम हो, उसे प्रोड्यूस करते आ रही है। तो ये कैसे करेगी? तो ये सरकार का मुख्य बिंदु है जो हम लोग मांग करते हैं कि पॉल्यूशन फेडरेशन का, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो या कराटे का संघ हो, पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बात है, कहीं ना कहीं आपसी मध्यान्हता की बात है, लेकिन इस सब से हटकर प्लेयर का जो एक मांग होता है, प्लेयर का जो भविष्य होता है, वो खेल होता है। उसे ऑर्गेनाइज करने में चाहे नेशनल फेडरेशन हो या फिर स्टेट फेडरेशन हो, सरकार की अनपेक्षाओं के कारण ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। और इसी सब दृष्टिकोण से आज प्रेस वार्ता आयोजित कर तमाम बिहारवासियों को यह कहा जा रहा है कि जब कराटे आपके द्वार पर, सरकार को ध्यान आकृष्ट के साथ साथ ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब उठता है कि ये सौतेला व्यवहार कराटे एसोसिएशन, कराटे संघ बिहार के साथ क्यों? जी, मेरा नाम कौशल कुमार सिंह, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष कराटे एसोसिएशन। पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।